बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, मामला है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का। ख़बर कुछ और है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ उस ख़बर को समझे बग़ैर रसगुल्ले और गुलाब जामुन खाने में जल्दबाज़ी कर गई। अब ये क्या मामला है? क्यों मिठाइयाँ ख़रीद ली गईं, मिठाइयाँ खा ली गईं, भंगड़े डाल लिए गए, लेकिन जो समझा गया वो दरअसल था नहीं। तो ये क्या मामला है और इसका इमरान ख़ान के साथ क्या लिंक बनता है, क्या ताल्लुक़ बनता है? एक तो इस ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे जो एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफ़ा दिया है, उनके इस्तीफ़े से जुड़े वो हक़ाइक़ जो मीडिया छुपा रहा है, वो हक़ाइक़ जो मीडिया आवाम तक नहीं पहुँचा रहा, उस पर भी हम बात करेंगे कि वो तलख़ हक़ाइक़ क्या हैं और मीडिया उन हक़ाइक़ को क्यों छुपा रहा है। इसके अलावा कुछ दीगर ख़बरें भी हैं। मरीम नवाज़ साहिबा साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर कैसे सबक़त ले गईं, बाज़ी ले गईं। तहरीक इंसाफ़ के लिए जहाँ एक बुरी ख़बर है, वहीं तहरीक इंसाफ़ के लिए 3 अच्छी ख़बरें भी हैं। तो ये इन सारी ख़बरों की डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले उन दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों से दरख्वास्त करेंगे जिनकी तरफ से अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आपने लाइक भी करना है और आपने शेयर भी करना है। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ मुस्लिम नवाज़ के रहनुमा राना सनाउल्लाह पे और मरियम औरंगज़ेब साहबा पे बहुत ज़्यादा बरहम है और मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त भी दी गई, लेकिन पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया गया। इस बात का ऐलान किया गया है तहरीक इंसाफ़ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन की जानिब से कि पार्टी की कोर कमेटी में फ़ैसला हुआ है कि मरियम औरंगज़ेब और राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ मुकदमे का इंदराज करवाया जाएगा और हमने दरख्वास्त भी दी है, लेकिन दरख्वास्त के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, तो हम तमाम पुलिस स्टेशन में इस मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त देंगे। हालाँकि नाज़रीन, कानूनी तरीका ये होता है कि जिस जगह पे वक़ूआ पेश आता है, वहाँ पर आप मुकदमे की दरख्वास्त दे सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप मुल्क भर के थानों में दरख्वास्तें देना शुरू कर दें और मुकदमात का इंदराज आप करवाते चले जाएँ, ऐसा होता नहीं है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि तहरीक इंसाफ़ की कोर कमेटी है और वहाँ पे जो वकला हैं, जिन्हें अब ज़िम्मेदार ठहराया जाता है कि ख़ान साहब की जो ज़मानत है, वो लीगल टीम की वजह से नहीं हो सकी। तो अब देखते हैं कब राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ और मरियम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ मुकदमात का इंदराज कराते हैं। वैसे तो तहरीक इंसाफ़ ये कहती है कि वो ख़वातीन को बड़ी प्रमोट करती हैं, ख़वातीन को बड़ी इनकरेज करती हैं। तो ये जो फ़ैसला है कि मरियम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाना, ये मेरे ख़्याल से कोई अच्छा सियासी फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन, जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तहरीक इंसाफ़ की कोर कमेटी का इजलास जारी है। इस कोर कमेटी के इजलास की जो अंदरूनी कहानी है, वो कल सुबह के जो व्लॉग है उसमें वो तमाम तर तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं कि 3 कौन सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के लिए अच्छी ख़बरें हैं। एक तो नाज़रीन, आज़म सवाती साहब, मुराद सईद साहब और अज़म अशवानी साहब, जिनके सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जो नॉमिनेशन पेपर थे, जिन्हें रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजेक्ट किया, फिर कुछ के अपीलेट ट्रिब्यूनल पर जो है वो मुस्तरद कर दिए गए। अब पेशावर हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इन तीनों के जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो एक्सेप्ट कर लिए हैं और आज़म सवाती साहब के जो वो क्या होता है, टेक्नोक्रेट्स की सीट के ऊपर जो नॉमिनेशन पेपर है उसका फ़ैसला नहीं किया। वो फ़ैसला भी महफूज है, लेकिन जनरल नशिस्त के ऊपर जो आज़म सवाती ने सेनेट के इलेक्शन के लिए जो नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, यानी इनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। अब देखते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के ख़िलाफ़ ये जो 3 पीटीआई के रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली है, उनके नॉमिनेशन पेपर को दुरुस्त करार दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील लेके कौन आता है। इसके अलावा नाज़रीन, जहाँ इन 3 लोगों के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हुए हैं, वहीं एमकेएम के नजीब हारून के नॉमिनेशन पेपर भी एक्सेप्ट हो चुके हैं, उनको भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। अब आ जाते हैं कि एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन जो मुस्तफ़ी हुए, पहले तो जो हक़ाइक़ हैं वो आपके साथ हम शेयर कर लें। नाज़रीन, एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल का ये कहना है कि जो गवर्नर पंजाब हैं उनका नाम लेके कहा गया, गवर्नर पंजाब का नाम लेके कहा गया कि उनकी तरफ से कॉलेज के जो तालीमी मामलात हैं, इंतज़ामी मामलात हैं, उसमें सियासी मदाखलत की जा रही है और उसमें अकरबा परवरी की जा रही है। तो मैंने रजिस्ट भी किया, लेकिन अब मैं अपने ओहदे से रिज़ाइन करता हूँ, मुस्तफ़ी होता हूँ
और 1 अप्रैल के बाद से मेरा कोई कॉलेज के साथ इंतज़ामी अमूर में या एडमिशन अमूर में किसी किस्म का मेरा कोई ताल्लुक़ जो है वो वास्ता ना होगा। इसी तरीके से नाज़रीन इसके ऊपर वैसे तो अता ताड़ साहब ने भी रिस्पांस दिया, लेकिन गवर्नर पंजाब मियां बलीगुर रहमान साहब का भी जो है वो जवाब सामने आया है। और जो नाज़रीन चीज़ें हक़ाइक़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, हो सकता है कि आप उसके साथ एग्री ना करें, हो सकता है कि वो हक़ाइक़ सुनने के बाद आप मेरे साथ नाराज़ हो जाएँ, लेकिन मेरे ख्याल से आपको अप्रिशिएट करना होगा, आपको नाराज़ नहीं होना चाहिए कि जो हक़ाइक़ हैं वो आप तक पहुँचने चाहिए, चाहे वो आपको अच्छे लगें, चाहे वो आपको बुरे लगें। आप मेरे साथ डिसएग्री भी कर सकते हैं, आप मेरे साथ जो है वो एग्री भी कर सकते हैं। गवर्नर पंजाब का मौक़िफ़ ये है कि जो क्लासेस ली नहीं थी आहत चीमा के बेटों ने, तो उनकी वो फ़ीस क्यों अदा करें। उनकी फ़ीस की माफ़ी की बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दी गई। गवर्नर साहब कहते हैं कि 40 लाख रुपए तनख्वाह थी एचईसन कॉलेज के प्रिंसिपल की, उसका ऑडिट हमने शुरू करवा दिया है और 100 छुट्टियाँ वो सालाना करते थे एचईसन कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, और इंक्वायरी से बचने के लिए इस्तीफ़ा दिया गया। अब एचईसन कॉलेज के आज जो प्रिंसिपल हैं वो आज से 40 लाख तो नहीं ले रहे होंगे और 100 छुट्टियों पे वो जा रहे होंगे, पहले भी जाते होंगे। ज़ाहिर सी बात है कि ऑस्ट्रेलियन हैं, फॉरेनर है, पाकिस्तान शहरी तो है नहीं। तो बात नाज़रीन इसमें यह है, जो तलख़ हक़ाइक़ हैं कि ये पहले तो मैं प्रिंसिपल साहब की बात कर लूँ, क्योंकि एचईसन कॉलेज का एक बोर्ड है जिसके सदर जो है वो पंजाब के गवर्नर होते हैं। तो उस बोर्ड ऑफ गवर्नर के अगर कोई फ़ैसले हैं तो गवर्निंग बोर्ड के फ़ैसले मानने के जो हैं वो प्रिंसिपल एचईसन कॉलेज जो है वो पाबंद हैं। यानी वन मैन शो नहीं है एचईसन कॉलेज में कि जो प्रिंसिपल है अपनी मर्ज़ी से जो मन मर्ज़ी के फ़ैसले करता रहे। अगर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का कोई फ़ैसला आया है तो एचईसन कॉलेज के प्रिंसिपल का वो फ़ैसला मानने का पाबंद है। अब इसमें जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से या बोर्ड ऑफ गवर्नर की तरफ से जब बुलाया गया अपने प्रिंसिपल को, एचईसन कॉलेज के प्रिंसिपल को कि आप आएँ बोर्ड ऑफ गवर्नर के इजलास में, तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। हालांकि ये इनकार नहीं कर सकते थे, बेशक ये आहत चीमा साहब के बेटों के एडमिशन से जुड़ा मामला था, लेकिन इनकार नहीं कर सकते थे क्योंकि जो सुप्रीम बॉडी है एचईसन कॉलेज की वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ गवर्नर है। वह बोर्ड ऑफ गवर्निंग बॉडी जो है वो उसका असल जो है वो सुप्रीम बॉडी है, वही फैसला करने की मजाज है, फैसला करने की अथॉरिटी उसके पास है। तो कैसे प्रिंसिपल साहब ने इनकार किया, ये नहीं बात की जा रही। और फिर उनसे रिकॉर्ड मांगा गया कि आप वो रिकॉर्ड दे दें बोर्ड के सदर की तरफ से, इन दोनों बच्चों का, चीमा के बच्चों का, वो रिकॉर्ड देने से भी इनकार कर दिया गया। तो वो भी इनकार नहीं कर सकते। तो डिफाइंस तो इनकी तरफ से भी हो रही थी, डिफाइंस कर रहे थे हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे एचईसन कॉलेज के। लेकिन बात यह है कि जो स्पेशल ट्रीटमेंट आहत चीमा के बेटों को दी जा रही थी, क्या वो देनी चाहिए थी? वो भी नाज़रीन नहीं बनती थी। जब आपने कॉलेज में, एचईसन कॉलेज में अपने बच्चों के लिए 2 सीटों को रिज़र्व करवा लिया, आपने रिटेन करवा लिया और आप इस्लामाबाद में आ गए, यहाँ पर आपके बच्चे पढ़ते रहे, 3 साल तक आपके बच्चे वहाँ पे नहीं पढ़े रहे, लेकिन आपके सीटें वहाँ पे रिटेन रही, आपने उसकी रिटेंशन करवा रखी थी, तो फिर उसके पैसे तो आपको देने पड़ेंगे ना। फिर ये नहीं हो सकता कि आप फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त दे दें क्योंकि हमने क्लासें नहीं ली तो लिहाजा फ़ीस माफ़ी की, हमें फ़ीस माफ़ कर दी जाए। भाई आपने क्लास नहीं ली तो आपकी अपनी मजबूरी थी, अपनी मजबूरी से आपके बच्चों ने क्लासें नहीं ली, लेकिन आपने तहरीरी तौर पे दिया कि ये सीटें हमारे लिए रिटेन रखी जाएं। तो जब आपने सीटें रिटेन रखी तो फिर आपको फ़ीस देना पड़ेगी। अगर आप रिटेन ना रखते तो उन जगह पे उस दोनों सीटों पे किसी और बच्चे का एडमिशन होता तो वो फ़ीस देता। आपने रिटेंशन करानी थी तो फिर आपको अदायगियाँ करनी चाहिए थी। और ये जो नाज़रीन गवर्नर साहब ने ये लिखा है कि फ़ीस भी माफ़ कर दी जाए और उनकी रिटेंशन भी बरकरार रहे, उनकी सीटें भी बरकरार रहें आहत चीमा के बेटे की, मेरे ख्याल से गवर्नर साहब को ये नहीं लिखना चाहिए था। और ये जो सब कुछ हुआ, इससे ज़ाहिर सी बात है कि नून लीग की या शहबाज शरीफ साहब की या नवाज शरीफ साहब की, मरीम नवाज साहबा की कोई नेक नामी नहीं हुई। उनका ताल्लुक़ है, उनका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उन पर उंगलियाँ उठेंगी, उनकी तरफ सवालात उठेंगे कि ये उनसे कैसे हो सकता है कि उनको इस बात का नॉलेज ना हो। लेकिन आज जहाँ पे ये खबर है वहाँ पे एक अच्छा जेस्चर भी मरीम नवाज साहबा ने आज दिया है, बल्कि ना सिर्फ मरीम नवाज साहबा ने बल्कि नवाज शरीफ साहब ने भी। और जब मैंने वो फुटेजेस देखी, जब वीडियोस देखी, तो मुझे याद आया कि जब हज़ारा के लोग अपने प्यारों की लाशें लेके सड़कों पे बैठे थे और उनका एक ही मुतालबा था कि वज़ीर आज़म हमारे पास आएँ, हमारे साथ अफसोस करें, हमारे साथ ताज़ियत करें और हमें बताएं कि हम कब तक इन मसाइल का, इन मुश्किलात का, इस अंधेरी रात का मुकाबला करते रहेंगे। अंधेरी रात के जो साए हैं कब हमारे जो है वो सरों से छटेंगे।
लेकिन इमरान खान साहब ने कहा था कि ये लाशें रख के मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो एक तरफ इमरान खान साहब थे, दूसरी तरफ आज नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा जो फैसलाबाद में 2 मसीही बासा के मुलाजमी जो कि सीवरेज को साफ करते हुए अपनी जानों से हाथ धो बैठे, और फिर वो 22 साल आसिफ जिसकी गर्दन पे वो डोर फिर गई। और मेरे ख्याल से अब तो तकरीबन मोस्टली पाकिस्तान के लोगों ने वो वीडियोस देखी होगी कि वो वीडियोस देखी नहीं जाती कि कैसे उसकी गर्दन से डोर फिरने के बाद खून के फवारे फूट रहे थे। तो वहाँ पे जाके उन्होंने अफसोस किया, उनके लिए दिली ताज़ियत की। तो ये एक अच्छा जेस्चर था, ये एक अच्छा जेस्चर था। और क्या बात करें नाज़रीन, हाँ वो एक वर्कर भी हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, बड़े मुतहरक रहे माजी में, अतीक उनका नाम है। तो वो भी गुर्बत की वजह से उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली है। गालिबन उनके घर भी जाना चाहिए। और जो आपके सियासी वर्कर हों उनका तो आपको पार्टी के फंड से उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो देखते हैं कि मरीम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब अगर यहाँ पे गए हैं तो लाजमन ये अपने जो पार्टी के वर्कर हैं, मुखलस वर्कर हैं, उनके घर भी जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, उमर अयूब साहब और सीमाबिया ताहिर साहबा जिनके खिलाफ 9 मई का मुकदमा था, आज उनकी इस केस में ATC अदालत रावलपिंडी ने 20 अप्रैल तक जो ज़मानतें हैं वो एक्सेप्ट कर ली हैं। नाज़रीन एक और बड़ी अहम खबर है, और ख़बर है नाज़रीन गाड़ी चोरी की। और गाड़ी किसकी चोरी हुई है इससे आप अंदाज़ा करेंगे कि जो गिलगित बल्तिस्तान के, बल्कि इसमें 2 खबरें हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़ीर तालीम हैं उनका नाम है ग़ुलाम शहज़ाद आगा साहब। वो पिंडी में उनका घर है। रात को उन्होंने गाड़ी खड़ी की, सुबह सहरी तक मौजूद थे, लेकिन वो कहते हैं कि सुबह 8 बजे जब मैं घर से निकला तो मेरी गाड़ी नहीं थी, और सरकारी गाड़ी थी, सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई थी। यानी चोरों ने सरकारी गाड़ी भी नहीं छोड़ी और चोरों ने वज़ीर की गाड़ी भी नहीं छोड़ी। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि रावलपिंडी में जो क्राइम रेट है वो कहाँ पे जा रहा है। इससे आप नाज़रीन को बखूबी जो है वो अंदाज़ा हो सकता है। अब आम जो लोग हैं उनकी क्या प्रोटेक्शन होगी, उनके साथ क्या हो रहा होगा। तो आप देखें कि जब एक हमारे मुल्क के एक हिस्से का मिनिस्टर वो महफूज नहीं, तो फिर अवाम किस खेत की मूली हैं। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ी ख़बर आज मीडिया पे हाईलाइट होती रही, और हाईलाइट का मतलब यह है कि उस खबर को काफ़ी प्ले अप किया गया। जब किसी खबर को उठाना होता है तो प्ले अप कर दिया जाता है, जब नीचे लाना होता है तो प्ले डाउन कर दिया जाता है। तो ख़बर नाज़रीन ये है कि मुख्तलिफ नेशनल मीडिया चैनल पे और सोशल मीडिया पे थंबनेल बिला के कहा गया कि बड़ा जी ब्रेक थ्रू हो गया, और इमरान खान साहब के जज ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दिए हैं। तो ये बल्ले बल्ले हो गई, और जज साहब के डंके बज गए, मिठाइयाँ खा लीं, रसगुल्ले खा लिए, गुलाब जामुन खा लिए। नाज़रीन ये कोई पहला ऑर्डर नहीं है जज साहब का, ताहिर अब्बास साहब का, कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा को पेश किया जाए। इससे पहले भी एक और केस है, उसमें भी ग़ालिबन इसी केस के अंदर जज साहब ने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे, लेकिन वो प्रोडक्शन ऑर्डर की तामील नहीं हो सके थे। अडयाला जेल के हुकाम ने आकर रिपोर्ट देती थी जज साहब को कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इमरान खान साहब को आपकी अदालत में पेश नहीं कर सकते, आपने आना है तो फिर अडयाला जेल में आ जाएँ, अदरवाइज़ वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी यकीनी बना लें। तो वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी भी नहीं हो सकी, तो फिर आज प्रोडक्शन की दरख्वास्त दी गई इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की। उस पर जज साहब ने 4 अप्रैल के लिए प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दिए हैं। लेकिन इसमें साफ नज़र आ रहा है कि अगर पहले खान साहब को पेश नहीं किया गया, सिक्योरिटी कंसर्न का इजहार किया गया, सिक्योरिटी थ्रेट्स बताया गया, तो अब बेशक आप भंगड़े डाल लें, बेशक आप मिठाइयाँ खा लें, बेशक आप गुलाब जामुन खा लें, तो अभी भी कोई ऐसी सूरत बनती नज़र नहीं आ रही कि खान साहब को लाकर जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के लिए जो बुरी खबर है वो ये है कि जो इंतज़ार किया जा रहा था ख़वातीन और अक़लियती की मखसूस नशिस्तों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले का, वो फ़ैसला नाज़रीन आ गया है। 30 सफ़ात का फ़ैसला है, और जस्टिस अतीक शाह साहब ने फ़ैसला तहरीर किया है। इससे पहले अतीक शाह साहब, मुझे याद है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल यहाँ पे हुआ करते थे, सुप्रीम कोर्ट में हुआ करते थे। उनके साथ हमारी अच्छी अलेक्स लैक भी थी, दुरान सलाम भी थी, और बड़े मिलनसार भी थे। तो उन्होंने ये फ़ैसला 30 सफ़ात का तहरीर किया है। वैसे तो 5 रुकनी बेंच ने ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्तों पर समाअत की थी कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए, लेकिन जज साहब ने बता दिया है कि ये जो फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया है वो तहरीरी फ़ैसले में कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आइन के आर्टिकल 51 के तहत बिल्कुल दुरुस्त है। इलेक्शन कमीशन ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ़ैसला दिया है, आइन के मुताबिक फ़ैसला दिया है, और जो मखसूस नशिस्तें हैं, चाहे ख़वातीन की हैं चाहे ये मिनॉरिटीज़ की हैं, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का राइट नहीं बनता है।
जज साहब ने अपने फैसले में लिखा कि मखसूस नशिस्तों के लिए आपको मुकर्ररा मियाद में एक दरख्वास्त जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवानी होती है। उस कट ऑफ डेट के बाद आप कोई नई दरख्वास्त जो है मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन को नहीं दे सकते। फैसले में कहा गया है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं, चाहे वो मिनॉरिटीज़ की हैं, चाहे वो ख़वातीन की हैं, वो उस सियासी जमात को मिलती हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, जो इलेक्शन लड़ती हैं। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो इलेक्शन लड़ा नहीं, तो इलेक्शन कमीशन ने जो मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में तकसीम की हैं वो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का आइनी और कानूनी फ़ैसला है। अब तहरीक इंसाफ ने इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना है, तो रिलीफ तो इलेक्शन कमीशन से भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिला, पेशावर हाई कोर्ट से नहीं मिला, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से भी मुझे कोई ऐसा इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि इस मामले पर, मखसूस नशिस्तों के मामले पर, मिनॉरिटीज़ की रिज़र्व सीटों के मामले पर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से कोई छोटा सा रिलीफ भी मिल सकेगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। आइन का आर्टिकल 51 और इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 106 है वो बड़ा वाज़ेह है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े अहम केस की समाअत हुई है। वैसे तो आज साइफ़र केस की समाअत भी हुई है, उसमें भी आज एक बड़ा अहम नुक्ता डिस्कस हुआ है। तो साइफ़र केस हम कल सुबह के व्लॉग में मुख्तसर से उस नुक्ते के ऊपर बात कर लेंगे। लेकिन ये जो एक और अहम केस है जिसमें जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कार्रवाई के हवाले से पटिशन हाई कोर्ट में दायर की गई थी, तो आमिर फ़ारूक साहब ने आज इस केस की समाअत की है। आतिफ़ अली इस मुकदमे के दरख्वास्त गुजार थे, तो जनरल बाजवा की तरफ से उमर एजाज गिलानी साहब पेश हुए, और जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जो दरख्वास्त गुजार थे आतिफ़ अली, उनकी तरफ से अदालत को ये बताया गया कि जो सीनियर कौंसल हैं, उनके जो वकील हैं राजा रिजवान अब्बासी, वो मसरूफ़ हैं तो वो पेश नहीं हो सके, तो आज आप इल्तवा दे दें। तो जब वकील ही मौजूद नहीं था दरख्वास्त गुजार का, आतिफ़ अली का, तो फिर मुकदमा तो मुलतवी होना था। तो आमिर फ़ारूक साहब ने मुकदमे के समाअत को गैर मुय्यना मुद्दत तक जो है वो मुलतवी कर दिया है। तो ये नाज़रीन आज के दिन का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।